यह फिल्म आपको हिला के रख देगी। इसकी स्टोरी बहुत जबरदस्त है, इसे मिस मत करना। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमने कैटी और नैन्सी को देखा। ये दोनों फ्रेंड्स थे और ये एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे थे। इन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए न्यूयॉर्क के फार्म में जाना था, जिससे अगले दिन अंकल जेसन इन्हें पिक करने आ गए। इन्होंने अपनी मॉम को अलविदा किया और निकल गए। अंकल जेसन एक FBI एजेंट थे। जेसन इन्हें अपने घर ले आया और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाया। रात में दोनों ने अपना एक नया नाम रखा, हैदर और रिपली। ये अब इस नाम को ही अनजान लोगों को बताने वाले थे। नेक्स्ट मॉर्निंग जेसन इन्हें बस स्टॉप तक ले आया। यहीं से न्यूयॉर्क जाने वाली बस आने वाली थी, पर बस को आने में अभी 1 घंटा था। इन्होंने जेसन को जाने को बोला, तभी 2 लड़कों ने इन्हें घूर के देखा। जेसन ने कहा, जब तुम फार्म में पहुंच जाओ तो मुझे मैसेज भेज देना, पर मैसेज में कोड वर्ड का यूज करना, जैसे अगर तुम सेफ हो तो एप्पल लिखकर भेजना, पर याद रहे एक कोड वर्ड को 2 बार यूज मत करना। खैर फिर जेसन इन्हें अलविदा कहे चला गया। इसके बाद ये एक स्टोर में आए कॉफी पीने। तब यहाँ वो दोनों लड़के भी आ गए जो इन्हें घूर के देख रहे थे। इन दोनों का नाम जेड और लूकस था। ये इनसे बातें करने लगे। लड़कियों ने कहा वो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और न्यूयॉर्क के फार्म में जा रहे हैं। लड़कों ने कहा हम भी उधर ही जा रहे हैं, हम आपको छोड़ देंगे। पर कैटी ने कहा वो बस से चले जाएंगे। कैटी और नैन्सी ने इन्हें अपना फेक नाम हैदर और रिपली बताया था। खैर ये दोनों चले गए। नैन्सी को दोनों हैंडसम लग रहे थे और वो इनके साथ जाना चाहती थी। इसने कैटी को मना लिया और उनके साथ चल दिए। रास्ते में इन्होंने एक रॉन्ग टर्न लिया, जिससे ये दोनों डर गए, पर फिलहाल कुछ बोला नहीं। लड़के इन्हें अपने घर ले आए और कॉफी ऑफर किया, लेकिन ये यहाँ नहीं रुकना चाहते थे और वापस चलने को कहने लगे। तभी लड़कों की मॉम यहाँ आ गई और अंदर आने को बोला। लेडी ने कहा थोड़ी देर में लूकस और जेड तुम्हें फार्म में छोड़ देंगे। अब इनकी मॉम को देख इन्हें ट्रस्ट हुआ और ये दोनों अंदर आ गए। फिर कॉफी पीने लगे। तभी कैटी ने जेसन को मैसेज में एप्पल लिखकर भेजा, यानी वो सेफ है। लेडी ने इन्हें कुछ खाने को दिया। जब इन्होंने उसे खाया तो इन्हें नशा होने लगा, बुलर दिखने लगा। दोनों समझ गए इन्होंने इन्हें ड्रग्स दिया है। ये हाईवे की ओर भागने लगी, पर थोड़ी दूरी पर जाकर बेहोश हो गए और ये इनके जंगल में फंस गए। अब इसके बाद अगले दिन जब इन्हें होश आया तो इन्होंने खुद को जंगल में पाया। इन्हें जंजीर से बांध दिया गया था। ये दोनों बहुत डर गए और चीखने लगे, हेल्प की आवाज लगाने लगे। तभी जेड यहाँ आ गया और कहा यहाँ कोई तुम्हारी दर्द भरी चीखें नहीं सुनने वाला, ये हमारा अड्डा है, यहाँ मीलों तक कोई नहीं है, तुम किडनैप हो चुकी हो। इसने इन्हें कुछ कपड़े पहनने को दिए और कहा अब यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हें रहना है। इसके बाद एक बोरिस नाम का आदमी यहाँ आया और जेड को डांटने लगा, क्योंकि उसने बोरिस का ट्रक यूज किया था इन्हें किडनैप करने में। इधर बोरिस को कैटी के फोन से उसका असली नाम पता चल चुका था। जेसन बार बार इसे मैसेज कर रहा था। कैटी ने कहा जेसन मेरे अंकल हैं। बोरिस ने पूछा तुमने एप्पल वर्ड क्यों लिखा है। इसने कहा एप्पल वर्ड एक कोड वर्ड है जिसका मतलब है कि मैं सेफ हूँ। जिस पर बोरिस ने जेसन को टेक्स्ट किया कि हम सेफ हैं और एप्पल लिख दिया। फिर इन्होंने इन्हें अपने सामने नहाने को बोला। जेड दोनों को निहारे जा रहा था। तभी फॉर्चुनेटली यहाँ एक पुलिस वाला आ गया। दोनों इससे हेल्प मांगने लगे। ये शेरिफ ड्रामे कर रहा था, ये भी इनके साथ मिला हुआ था। शेरिफ दोनों की खूबसूरती देख पागल हो गया और पावर बढ़ाने के लिए गोली खा ली। ये दोनों लूकस से हेल्प मांग रहे थे और पैसों का लालच देने लगे, पर इसने कुछ नहीं माना और इन्हें अंदर बंद कर दिया। इसके बाद अंदर से शेरिफ बाहर आया, यानी उसने कैटी के साथ जबरदस्ती करी। नैन्सी उसके पास गई और उसे दिलासा देने लगी। कैटी रोए जा रही थी। इधर अंकल जेसन को उनकी चिंता हो रही थी, क्योंकि उन्होंने वापस एप्पल वर्ड का यूज किया था, जबकि जेसन ने एक वर्ड को 2 बार यूज करने से सख्त मना किया था। इधर इनके पास एक नशेड़ी आदमी आया और उसने नैन्सी को सेलेक्ट किया और उसके साथ अंदर चला गया। अब हमें समझ में आया ये लोग इन दोनों से धंधा करवा रहे थे। नशेड़ी ने नैन्सी के साथ जबरदस्ती करी। इधर जेसन ने न्यूयॉर्क के फार्म से पता किया कि कैटी और नैन्सी वहां आए ही नहीं है। ये सुन जेसन की चिंता और बढ़ गई। इधर इन्होंने इनके फेस को कवर कर दिया, क्योंकि एक और आदमी यहाँ आने वाला था। इस आदमी ने पिग मास्क पहन रखा था। दोनों इसका फेस देख बहुत डर गए। पिगमैन इन लोगों का लीडर था। उसने नैन्सी को सेलेक्ट किया और उसके साथ जबरदस्ती करी। एक के बाद एक हर कोई इनके साथ गलत काम करे जा रहा था। इधर जेसन पुलिस स्टेशन आ गया। ये वही शेरिफ था जिसने कैटी के साथ जबरदस्ती करी थी। जेसन ने कहा उसकी भतीजी किडनैप हो गई है। जेसन ने यह भी बोला कि वो एक FBI है। उसकी भतीजी ने सेम कोड वर्ड यूज किया है कि वो फार्म में पहुंच चुकी है, जबकि मैंने फार्म में कॉल करके पता किया है कि वो वहां नहीं पहुंचे हैं। वो दोनों फोन भी नहीं उठा रहे हैं। शेरिफ समझ गया कि जेसन उन्हीं दोनों लड़कियों की बात कर रहा है जिन्हें इन लोगों ने किडनैप कर रखा है। उसने बोरिस को ये खबर दे दी। बोरिस जेड को कोने में लेकर आया और कहा इसका अंकल FBI है और वो इन्हें ढूंढ रहा है। हमें जल्द से जल्द इन लड़कियों को ठिकाने लगाना होगा। कैटी ने इनकी बातें सुन ली। खैर बोरिस ने वापस
वापस कैटी के साथ जबरदस्ती करी। इधर जेसन उस स्टोर में पहुंचा जहां कैटी नैन्सी ने कॉफी पी थी। जेसन ने कहा वो एक FBI है, ये दोनों का फोटो दिखा, उनके बारे में पूछने लगा। इसने कहा ये दोनों 2 लड़कों के साथ ब्लू ट्रक में गई थी। इधर इनके पास बोरिस, जेड और नशेड़ी आया। ये लोग नशेड़ी को यहाँ छोड़ चले गए। कैटी यहाँ से भागना चाहती थी, इसलिए वो इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगी और कहा मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तो मौका देख इसने उसके गर्दन का मांस काट डाला जिससे ये मारा गया। फिर इन्होंने इसके पॉकेट से चाबी निकाली और अपनी जंजीर खोल ली। फिर जब शेरिफ यहाँ आया तो उसने नशेड़ी की लाश देखी तो वो दोनों इसकी गाड़ी लेके भाग गए। पर अब ये उन लोगों से बदला लेना चाहती थी, इसलिए ये एक सुपरमार्केट में आए और यहाँ से बहुत सारे हथियार खरीदे, कुल्हाड़ी, बॉल, कील और भी बहुत डेंजरस हथियार। इन्होंने शॉपकीपर से पूछा क्या तुम किसी बोरिस नाम के आदमी को जानते हो जो ब्लू ट्रक चलाता है? ये उसे जानता था, जिससे इन्हें बोरिस के घर का एड्रेस मिल गया। इधर जेसन उस ब्लू ट्रक के बारे में पता करने इंश्योरेंस ऑफिस पहुंचा और कहा मैं एक FBI हूँ, जिससे इन दोनों ने ब्लू ट्रक के ओनर का नाम बोरिस बताया और उसके घर का एड्रेस भी दे दिया। अब जब बोरिस घर पर म्यूजिक लगा के एंजॉय कर रहा था तब यहाँ ये दोनों आ गए और कीलों से भरा बॉल इसके मुंह पे मारने लगे, जिससे वो बेहोश हो गया। इसके बाद जब इसे होश आया तो ये टेबल पर बंधा हुआ था। बोरिस ने कहा मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें खूब सारा पैसा दे सकता हूँ, पर ये नहीं माने और कहा हमने भी तुम्हें पैसे देने की बात की थी। बोरिस ने कहा मेरे पास इसी घर में बहुत सारे पैसे हैं। कैटी ने पूछा कहाँ है? ये कहने लगा पहले मुझे छोड़ो फिर बताऊंगा, पर ये पहले पैसे मांगने लगी। बोरिस ने कहा पैसे उस रूम में है। तब यहाँ अंकल जेसन भी आ गया। कैटी ने लॉकर से सारे पैसे निकाल लिए। फिर दोनों ने इसके पीछे बड़ा सा डंडा घुसा दिया। तभी जेसन को उसकी चीखने की आवाज आई। ये जब अंदर आया तो बोरिस मर चुका था। तभी से बाहर से आवाज आई, पर ये उन्हें देख नहीं पाया, वो चले गए। फिर जेसन शेरिफ के पास आया और बोरिस की मौत की खबर दी। फिर कैटी को फोन करने लगा। कैटी का फोन शेरिफ के पास था, इसलिए फोन रिंग होने लगा, पर तभी उसने इस पे गन भी तान दिया। इधर ये एक चर्च में आए। यहाँ इन्हें पता चला कि जो चर्च का फादर है वही पिगमैन है। नैन्सी डंडा लेके अंदर आ गई। ये इन्हें धमकी देने लगा। तभी कैटी ने इसे मार के गिरा दिया। फिर गाड़ी में बांध के सड़क पर घसीटा। इसकी हालत खराब हो गई थी। ये शॉप के अंदर आए और इस पप्पू से माचिस मांगा। पप्पू ने इनकी खूबसूरती देख माचिस फ्री में दे दिया। ये इसे जलाकर चले गए। इधर शेरिफ ने जेसन को बांध रखा था। जेसन को इस पे बहुत गुस्सा आ रहा था। शेरिफ ने 2 और लड़कियों को किडनैप किया था। तभी यहाँ ये दोनों आ गए और इसे मार के बेहोश कर दिया। फिर इसे चेयर पर बांध दिया। शेरिफ इन्हें पैसों का लालच देने लगा। ये सुन दोनों हंसने लगे। इनके पास एक गोली थी जिससे ये एक गेम खेलने लगे। एक गोली गन में डाली और बारी बारी फायरिंग करने लगे, जिस दौरान इसकी जान ही निकल जा रही थी, पर हर बार ये बच जा रहा था। ये इनसे माफी मांगने लगा। तभी केटी ने उसका भेजा ही उड़ा दिया। फिर इन दोनों लड़कियों को जेसन को खोलने को कहा। अब जेसन को पता लग गया कैटी और नैन्सी ही इन सबको मार रही है। इधर वो लेडी पानी पी रही थी तो वो बेहोश हो गई, क्योंकि उन दोनों ने पानी में ड्रग्स मिला दिया था। दोनों ने इसे चेयर पे बांध दिया और इसके आगे इसका बेटा जेड था। इन दोनों ने इसके आगे ही उसके बेटे जेड को मार डाला। फिर इस लूकस के पास लाए। लूकस ने कहा मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। इन्होंने इसे खोल दिया और डंडा हाथ में थमा दिया और कहा अपनी मॉम को मार दो। पर लूकस ये काम नहीं कर पा रहा था और माफी मांगने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैं बाहर किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। पर इन्होंने इसे शूट कर दिया। फिर गन इसके हाथ में पकड़ा दी और अपने फिंगरप्रिंट मिटा दिए। फिर इसे भी इस धारदार हथियार से काट के जान से मार डाला। फिर हमने देखा अंकल जेसन इन दोनों को फार्म में ले जाने के लिए आए हैं। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो गई। कैसी लगी इसकी स्टोरी कमेंट में बताओ। तो चलिए अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।